हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मस्ती 2.0 पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की विज्ञान सब्जेक्ट का पहला चैप्टर विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें वो क्वेश्चन जो कि डीएलएड परीक्षा में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प छांटकर लिखिए। सही विकल्प छांटना है। पहला क्वेश्चन उसमें आता है आपका कि किसके द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। किसके द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। तो विकल्प दिए गए हैं एक्सरे, जबकि एक्सरे से क्या किया जाता है, आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच की जाती है। उसी प्रकार अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड द्वारा आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच की जाती है, जबकि स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। तो इस पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में उपयोगी है केवल विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी या विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे से संबंधित हैं, तो इसलिए दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों उपयोगी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है इंटरनेट। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है, इंटरनेट। आगे क्वेश्चन है कि मृदा प्रदूषण से कम होती है। मृदा प्रदूषण से कम होती है, क्या होती है कम, मृदा की उर्वरा शक्ति कम होती है। क्या कम होती है, मृदा की उर्वरा शक्ति कम होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर पहला विकल्प उर्वरा शक्ति होगा। चलिए बढ़ें अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खैर ऐसे प्रश्न डीएलएड परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि इनसे भी जो प्रश्न बनेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका आता है कि किसके द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है। किसके द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका इंडोस्कोप द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है। किसके द्वारा होती है, इंडोस्कोप के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इंडोस्कोप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मनोरंजन के साधन हैं। मनोरंजन के कौन कौन से साधन होते हैं, जैसे कि मोबाइल मनोरंजन का साधन है। इसके अलावा कंप्यूटर भी मनोरंजन का साधन है। इसके अलावा आपका हो गया वीडियो गेम। ये मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम क्या है, मनोरंजन के साधन है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं कि ढेकुली और रहट किसके पारंपरिक साधन है। तो ढेकुली और रहट कृषि के पारंपरिक साधन है। किसके हैं, कृषि के पारंपरिक साधन है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हम कहते हैं हरित क्रांति। क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। कृषि में आशातीत वृद्धि को हम हरित क्रांति कहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हरित क्रांति है, हरित क्रांति किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है
कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति होता है जो फसल उत्पादन से संबंधित है। किससे? फसल उत्पादन से। फसल उत्पादन से। इसके अलावा श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति जो है, श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से। दूध के उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। इसके अलावा पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति है तिलहन से। किससे? तिलहन से, तिलहन से संबंधित है। इसके अलावा एक भूरी क्रांति होती है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? यह है उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट है क्रांति नीली क्रांति। नीली क्रांति संबंधित है आपकी मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। कौन सी? नीली क्रांति। तो ये क्रांतियाँ आप आशा करते हैं आपको याद हो गई होंगी। हरित क्रांति किससे संबंधित है? फसल उत्पादन से। श्वेत क्रांति है दूध उत्पादन से। पीली क्रांति किससे है? तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति है उर्वरक उत्पादन से। और नीली मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। आशा करते हैं ये समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? तो विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग कहलाता है प्रौद्योगिकी। क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी। तो ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्तंभ का में दिए गए वाक्यों को स्तंभ खा के वाक्यों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ईमेल इधर दिया है। ईमेल कृत्रिम उपग्रह मनोरंजन के साधन बढ़ने से, पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल, एलपीजी। और इधर स्तंभ खा में दिए गए मिसाइलें, खाना पकाने का गैस, कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति, दूर संचार व्यवस्था, ध्वनि प्रदूषण। तो ईमेल किससे संबंधित होगी? ईमेल का मिलान किससे होगा? ईमेल का मिलान होगा आपका कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति से। कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति से। और कृत्रिम उपग्रह का मिलान किससे होगा? दूर संचार व्यवस्था। दूर संचार व्यवस्था से। मनोरंजन के साधन बढ़ने से क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण। क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण। पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल ये क्या हैं? ये मिसाइलें हैं। क्या हैं? मिसाइलें। और एलपीजी खाना पकाने का गैस है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आया होगा। चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? तो विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। प्रश्न आगे है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अधिक बार पूछा गया है डीएलएड परीक्षा में। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है कि पेट्रोल और डीजल की खोज के बाद पेट्रोल एवं डीजल के इंजन का आविष्कार हुआ, जिसका दैनिक जीवन में उपयोग कार, बस, ट्रैक्टर, स्कूटर आदि चलाने में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विद्युत का आविष्कार हुआ, जिसका उपयोग रेल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि में किया जा रहा है। इस प्रकार विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित होती है। विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित होती है। जैसे कि डीजल और पेट्रोल की जब खोज की गई तो उससे डीजल के इंजन का आविष्कार हुआ। देखिए आगे खोज हुई, उसके बाद प्रौद्योगिकी विकसित हुई कि डीजल का इंजन बना, जिसका दैनिक जीवन में प्रयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जैसे विद्युत का आविष्कार हुआ तो विद्युत का आविष्कार विज्ञान का आविष्कार होता है। उसके बाद प्रौद्योगिकी क्या हुई कि जिससे रेल इंजन चला, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चले तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार होते हैं। अतः स्पष्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ संबंध है।
तो आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति क्या है? कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। और भी जो भी क्रांतियाँ हैं मैंने आपको पहले समझा दी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण और सफल प्रक्षेपण हो चुका है। इनके प्रयोग से शत्रु देशों के युद्ध अस्त्रों को नष्ट किया जाता है। तो इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को बताइए। तो इससे क्या क्या हानि होती हैं, तो समझते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला है, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियाँ भी हुई हैं। बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को नदियों में अथवा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो रही है। ये आप भलीभांति जानते हैं। कृषि में उर्वरक और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों का प्रयोग बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है और अनेक वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में लाभ तो होता ही है, लाभ के साथ साथ कई प्रकार की हानियाँ भी हो रही हैं, तो जो कि संक्षेप में मैंने बताई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम घर पर बैठे विभिन्न प्रकार की विभिन्न विषयों से जुड़ी सूचनाएं पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए होंगे कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। मतलब टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। रेलगाड़ी, जलयान, हवाई जहाज और कार परिवहन के 4 साधन ये हो गए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। लाइक और शेयर अवश्य करें, अपने साथियों तक ज़रूर पहुंचाएं यदि आपको अच्छा लगा हो। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।